हेलो एवरीवन। नेक्स्ट आज हम करेंगे एक्सेल का ही पार्ट 4 है ये, जिसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए लोगों के जो मुझे कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा कराइए जो हम अपनी जॉब में यूज़ कर सकें या हमें जो करके जॉब हमें मिल जाए कोई। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग थे जो जॉब करना चाहते हैं और एक्सेल में परफेक्टली जॉब करना चाहते हैं वो, तो कुछ ऐसे लोग थे। और दूसरा कोई ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो इसलिए इस रीज़न से मुझे ये वाली वीडियो एक बनानी पड़ रही है, जिसमें मैं आपको एक्चुअली करा रही हूँ मीटर रीडिंग। ठीक है, एक मीटर रीडिंग रिपोर्ट बनानी है हमने यहाँ पे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो मीटर रीडिंग में बेसिकली होता क्या है, ठीक है, जो हमारा बिल बनता है, ठीक है, एक्चुअल में जो हमारा बिल बनता है, ठीक है, वो बिल किस तरीके से बनता है, तो वही है हमारा एक तरीके से मीटर रीडिंग का जो शीट बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको लिख लिया मीटर रीडिंग को, और अभी मुझे इसको सेंटर में करना है, तो मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर रही हूँ। तो ये मीटर रीडिंग मेरा सेल्स के सेंटर में आ गया। ठीक है, मुझे इसको एम्फोसाइज करना है, इफेक्टिव दिखाना है। मैंने इस पर कोई कलर अप्लाई कर दिया, लेटर से कोई भी कलर अप्लाई कर देती हूँ मैं, और मैं फॉन्ट का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि मुझे ईजिली रीडेबल हो। ठीक है, अब सबसे पहले होता क्या है बिल में, जो बेसिकली डिपार्टमेंट के अंदर बिल बनता है उसमें होता है उनके पास मीटर नंबर होता है। ठीक है, तो F2 की प्रेस कर रही हूँ मैं। F2 की प्रेस करने से क्या होता है कि आपका जो कर्सर है वहाँ पे आपके पास आ जाता है उसका कंट्रोल। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे लिखना है मीटर नंबर। तो एक्सेल में एक एडिशनल फीचर है कि जैसे ही आपने एम से, कैपिटल एम से कुछ स्टार्ट किया है, तो वो आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका जो फॉन्ट है ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। सपोज़ मैं कहती हूँ, एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। सपोज़ यहाँ पे मेरा कोई जो बिल है वो यहाँ पे मुझे स्टेट लिखनी है। सपोज़ मैंने लिखी स्टेट और नीचे मैंने लिख दिया चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के ही सारे ये बिल्स हैं। तो दोबारा अगर जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट सेल पे जाके सी प्रेस करूँगी, ऑटोमेटिकली मेरा चंडीगढ़ लिखा हुआ आ जाएगा। तो मुझे दोबारा इसमें टेक्स्ट टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक एक्सेल का एडिशनल फीचर है। तो मीटर नंबर के बाद हम यहाँ पे कर देंगे नाम। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा मीटर नंबर से ही वो ले लेते हैं, अदरवाइज़ नाम भी होगा बिल में। ठीक है, तो मैं शॉर्ट करने के लिए इसको, ताकि आपको ईजिली समझ आ सके, तो मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, नाम नहीं लिख रही हूँ। मीटर नंबर के बाद मैंने सपोज लिख दी हमारी पुरानी यूनिट्स जो है हमारी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओल्ड यूनिट। ठीक है, मैंने लिख दिया ओल्ड यूनिट। अब मुझे दिखाना है मेरी करंट यूनिट। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखानी है अपनी करंट यूनिट, तो ये हो जाएगी मेरी करंट यूनिट। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे करना है करंट यूनिट के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है नेक्स्ट में कि मेरी टोटल यूनिट कितनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, माउस की हेल्प से। ठीक है, अदरवाइज आप जब यहाँ पे जाएंगे कॉलम हेडर में ये वाला साइन आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला साइन आता है आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जितना टेक्स्ट है आपका वो सेल जो है उतनी एकोमोडेट कर लेगा स्पेस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है मुझे टोटल यूनिट निकालना है यहाँ पे, टोटल यूनिट। ठीक है जी, अब मैंने टोटल यूनिट का भी यहाँ पे कर दिया, डबल क्लिक किया, सेल ले लिया उसने, ऑटोमेटिकली एकोमोडेट कर ली स्पेस। ठीक है, अब मुझे इसको मोर क्लैरिफाई करना है। जो मेरी ग्रिड लाइंस है वो विजिबल नहीं है, तो चलो सारा ले लेते हैं जितना हमने लिया था, देख लेते हैं कितने कॉलम्स हमें चाहिए होंगे। यहाँ से ले लिया मैंने, सपोज ये कर लिया मैंने ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे करना है यहाँ पे मीटर नंबर लिखना है। तो सपोज मीटर नंबर मेरा एज्यूम कर लेते हैं, हमारा मीटर नंबर है 650987। ठीक है, 6। तो जो हमारा जो नेक्स्ट मीटर नंबर होगा वो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। लेट अस सी क्या होता है, डबल क्लिक किया मैंने। ठीक है, डबल क्लिक से कुछ नहीं होगा बिकॉज हमने कोई फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा मीटर नंबर जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, तो मैं इसी को पहले यहाँ से करूँगी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी डेटा चाहिए, मैं टाइप नहीं करना चाहती, तो मैं यहाँ पे 7 कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करूँगी शिफ्ट की हेल्प से, शिफ्ट और
एरो की प्रेस किया मैंने और यहाँ पे मैंने ऑटोफिल का साइन रखा और इसको मैंने ड्रैग किया माउस की हेल्प से। तो होगा क्या देखिए, ठीक है जी। ये जो भी हमारी स्टेप वैल्यू होगी यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 77 है, ऑटोमेटिकली मीटर जो है नंबर्स हमारे पास आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया ओल्ड यूनिट। तो मेरी ओल्ड यूनिट एज्यूम कर लेते हैं कि मेरी ओल्ड यूनिट थी 6 7 4 5, ठीक है, ये मेरी ओल्ड यूनिट थी। और जो मेरी अभी की यूनिट है वो है मेरी 7 8 0 5, ठीक है। तो ये मेरी करंट यूनिट होगी। अब एक्सेल में जो नंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो अलाइनमेंट होती है वो किस तरफ होती है, राइट की तरफ होती है, ठीक है। सपोज़ मैंने यहाँ पे अभी मैं कोई टेक्स्ट लिखूँगी, सपोज़ यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ कोई, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम सपोज़, ठीक है, किसके नाम पे है, तो सपोज़ मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे रुपिंदर सिंह, रुपिंदर लिखा। तो जो मेरा अल्फ़ाबेट है वो हमेशा आप देखेंगे लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है। और वेयर एज जो मेरा नंबर्स हैं वो हमारे राइट की तरफ अलाइंड होते हैं। अलाइंड मीन्स द पोजीशन ऑफ योर टेक्स्ट इनसाइड द सेल। इस बॉक्स के अंदर आपके सेल की जो टेक्स्ट की पोजीशन है वो कहाँ पे है, क्लियर। तो अभी ये हो गया मेरा, तो मुझे अभी नाम नहीं लिखना है यहाँ पे, ये आपको बताने के लिए किया मैंने, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे जो मेरे अल्फ़ाबेट्स हैं लिखे हुए, जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है मेरा, उसको मुझे सारा सेंटर अलाइंड करना है। और मोर ओवर मुझे इसको ये, क्योंकि मेरा ये हेडिंग है तो मैंने इसको हेडिंग को एम्फेसाइज़ करना है। हेडिंग एम्फेसाइज़ करने के लिए हम इस पर कोई भी कलर अप्लाई कर देंगे। अगर आप प्रोफेशनल कलर्स यूज़ करना चाहते हैं तो लाइट कलर्स यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि मैं ये आपकी विजिबिलिटी के लिए बना रही हूँ वीडियो, ताकि आपको ईजिली दिखे, तो मैं थोड़े से डार्क कलर्स यूज़ कर रही हूँ उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे टेक्स्ट को मुझे सेंटर अलाइंड करना है ताकि मेरा जो डेटा है वो मोर रीडेबल हो, ठीक है। और इसको मैंने सारा शिफ्ट के साथ, एरो की के साथ मैं सारा सिलेक्ट कर रही हूँ और मैंने कर दिया मर्ज एंड, सॉरी मर्ज नहीं करना है, हमें सेंटर करना है, तो सीधा हम करेंगे यहाँ पे सेंटर, ठीक है, सारा सेंटर में हो गया। अब मुझे यहाँ पे रीडिंग दिखानी है। नेक्स्ट मेरी रीडिंग होगी सपोज 7809, इस तरीके की मेरी रीडिंग है कोई, और यहाँ पे मेरी रीडिंग है 8 9। तो जो हमारी करंट यूनिट होगी वो रीडिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीडिंग कर लेते हैं। तो करंट जो रीडिंग होगी वो हमारी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली जो हमारी पुरानी रीडिंग है उससे, ठीक है। तो ये मेरी करंट यूनिट, करंट रीडिंग जो है वो जो होगी अभी वाली रीडिंग होगी, ठीक है। 58 डेज़ का बिल बनता है हमारा, तो ये आ गया हमारा करंट रीडिंग। तो अभी यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिकली उसने स्पेस इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मैं कोई रीडिंग भर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सपोज एज्यूम कर लीजिए मैंने रीडिंग भर दी ये, और जो मेरी करंट रीडिंग है ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सारे डाटा को फिल कर लेंगे। तो हमें टोटल यूनिट निकालना है कैसे है, तो टोटल यूनिट कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकलती है टोटल यूनिट हमारी, टोटल यूनिट हमारी निकलती है जो हमारा करंट बिल है माइनस जो हमारा ओल्ड रीडिंग है, उसमें से हमारी टोटल यूनिट निकलती है कितनी कंज्यूम हुई। तो कैसे निकालते हैं, एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो वी ऑलवेज पुट इज इक्वल टू साइन एंड पुट द सेल एड्रेस विच इज़ द सेल एड्रेस इज C3। तो मैंने यहाँ पे C3 लिख दिया, ठीक है। मैं माउस के साथ सेल के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली आ रहा है वो, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने टोटल यूनिट फाइंड आउट करनी है। माइनस क्या, हमारी ओल्ड रीडिंग। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया एंटर। तो कंज्यूम यूनिट्स जो हमारी हैं वो टोटल कितनी है 1060 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी भी कंज्यूम यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब जगह पे क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने 0 0, ठीक है। और यहाँ पे भी लगा दिया मैंने 0 0 0 एंड अगेन वन मोर 0 एंड 0। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी यूनिट्स चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे हम, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो इतनी यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अब होगा क्या, जहाँ पे मैंने ये ज़ीरोज़ पुट किए हैं, यहाँ पे तो ज़ीरो पुट नहीं किया था, ऑटोमेटिकली आ गया। जहाँ पे मैंने ये ज़ीरोज़ पुट किए हैं
जब भी मैं यहाँ पे कोई वैल्यू फिल करूँगी, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू फिल कर दी, ऑटोमेटिकली जो मेरा टोटल यूनिट है जो मेरी, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो सपोज मैंने ये कर दिया इस तरीके से, तो टोटल यूनिट्स आ गई मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या, जब भी हम ऑटोफिल फीचर यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऑटोफिल फीचर में ये सारा जो है हमारा फार्मूला, जो भी हमने एक सेल में फार्मूला लगाया, वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप टोटल यूनिट्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी आई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने अब बिल बनाना है, ठीक है। तो बिल बनाने के लिए सपोज हम कह रहे हैं कि कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या है वो हमने देखना है यहाँ पे। तो कॉस्ट पर यूनिट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 10 रुपीज़ है सपोज, अभी तो 10 रुपीज़ 10 पैसा हो गई है, ठीक है। यहाँ पे फिर मुझे वही चाहिए, मेरा सेल इंक्रीज करना है मुझे, तो आई शुड गेट दैट साइन, विच इज़ दैट साइन, द साइन इज दिस, यू विल डबल क्लिक हेयर, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द सेल स्पेस। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी है मुझे यहाँ पे बताना भी है सपोज, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना है सपोज 10 रुपीज़ 10 पैसा। तो मुझे एक रो इंसर्ट करनी है, तो रो इंसर्ट करने के लिए मैं कर रही हूँ माउस के साथ राइट क्लिक, इंसर्ट किया मैंने और एंटायर रो पे गई और ओके कर दिया मैंने, ठीक है। एक रो इंसर्ट हो गई। अब इस रो के अंदर मुझे इसका जो कलर है, ठीक है, इसको मुझे चेंज करना है। आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज अगेन द डेटा, सो मैंने ये चूज़ किया और यहाँ पे लेट अस पिक सम अदर कलर सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट वी आर राइटिंग, ठीक है। तो मैंने सपोज एक डार्क कलर ले लिया ये, और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट लिखनी है मुझे, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपीज़ 10 पैसा, 10 रुपीज़ 10 पैसा। सो लेट अस टेक 10 रुपीज़ ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, इसको ले लिया मैंने सेंटर में। अब मुझे इसको करेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे चाहिए इसको, सपोज मुझे ऐसे करना है, सो दैट माई डेटा शुड बी रीडेबल, ठीक है। अब ये इसको मुझे मर्ज करना है, सपोज इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, सो आई वॉन्ट इट टू बी सम सिस्टमैटिक, इन सिस्टमैटिक मैनर। आई विल गो टू मर्ज एंड सेंटर, एंड हेयर इन एक्सेल वी हैव 6 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स, ठीक है। हमारे पास टॉप अलाइन है, मिडल है, बॉटम है, एंड इसके बाद लेफ्ट है, सेंटर है और राइट है। तो ऑलरेडी हमने सेंटर तो कर ही लिया था टेक्स्ट को, और ये मीटर नंबर मुझे मिडल में चाहिए सपोज इस तरीके से, तो मैं इसको चूज़ कर सकती हूँ ऐसे। और यहाँ पे फिर से मुझे वही चीज़ अप्लाई करनी है, तो मुझे सब में बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाऊँगी, फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगी, फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्या करूँगी, यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगी, तो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। फिर से मैंने फॉर्मेट पेंटर लिया, ठीक है, यहाँ पे किया, यहाँ पे भी मुझे यही चाहिए सेम। फिर से मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, फिर से मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे जो 10 है उसको मुझे यूज़ करना है, ठीक है। तो अब टोटल यूनिट जो है हमारी, कॉस्ट जो एक यूनिट की है वो सपोज 10 रुपीज़ है, तो इज़ इक्वल टू साइन लगाएंगे हम फिर से। तो इज़ इक्वल टू साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो टोटल यूनिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ₹10 के साथ। तो जब हम ₹10 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, हमारी जो बिल है, हमारा जो अकॉर्डिंग टू पर यूनिट वो आ जाएगा। तो हमारा बिल आ गया 10,600 रुपीज़, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पेस्ट कर लेता है फॉर्मूला को, ठीक है। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो क्या हुआ, फॉर्मूला पेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इतना ज़्यादा बिल नहीं आ सकता बिकॉज उसकी जो यूनिट है वो तो सिर्फ 1091 है। अगर हम 1091 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू साइन लगाएंगे सबसे पहले हम, और 1091 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ, तो उसका बिल कितना आना चाहिए, उसका बिल आना चाहिए 10910, वेयर एज जो यहाँ पे हमारा फिगर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है। तो हम जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं क्या हो रहा है। उसने क्या किया, उसने G5 को मल्टीप्लाई किया उसने E4 के साथ। तो E4 क्या है, E4 में 10600 पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं चेक करवाती हूँ आपको, यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू साइन दिया
और उसने क्या किया, 1091 को 10 से करना था, तो 1091 इंटू साइन लगाएंगे हम, और उसने किया ये एंड एंटर, आ गया सेम आंसर। ठीक है, वेयरएज हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करके बिल दे दे ऑटोमेटिकली। तो ये तो हमारे पास सिर्फ 5-6 रिकॉर्ड्स हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा लंबा बिल है, लंबे बहुत सारे कस्टमर्स हैं आपके पास, तो आप इस तरीके से मैनुअली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ऑटोफिल फीचर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऑटोफिल फीचर यूज़ कर रहे हैं तो ये करेक्ट नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है करेक्ट? बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये आपकी रो को ड्रैग कर रहा है। जैसे ही आप ऑटोफिल फीचर माउस के साथ यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, आपके रो को ड्रैग कर देता है। ड्रैग का मतलब है नीचे नीचे वाली रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। वो हमें नहीं करना है, हम चाहते हैं कि सभी फिगर्स को वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करे। तो 10 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या करेंगे, इस सेल को फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से, जो डेटा है रॉन्ग रिजल्ट्स दिया जो उसने मुझे, ये मैंने डेटा को हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अब हमने सेल को कैसे फिक्स करना है, हम जाएंगे यहाँ पे फिर से दोबारा। ठीक है, 10600 के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, आगे मेरा D4 इंटू E3। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है E3 को फिक्स। E3 कौन सा है, ये वाला सेल। मैं चाहती हूँ हर एक वैल्यू जो D कॉलम में पड़ी हुई है वो E3 के साथ मल्टीप्लाई हो। तो इस कॉलम को मुझे लॉक करना है। लॉक करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कर्सर रखूँगी और अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस कर दूँगी। तो जैसे ही मैं F4 प्रेस कर दूँगी, यहाँ पे डॉलर साइन जो है ऑटोमेटिकली रो और कॉलम के साथ लग गया। ठीक है, रो क्या है हमारी 3, ठीक है, एंड कॉलम क्या है हमारा E। तो ये फिक्स हो गया यहाँ पे, $E एंड $3। ठीक है, $E एंड $3 मीन्स दिस पर्टिकुलर सेल इज नाउ फिक्स्ड, लॉक हो गया, एंटर। अब मैं यहाँ पे करती हूँ ऑटोफिल फीचर का यूज़ फिर से, ये किया मैंने, आ गया रिजल्ट 10910 आना चाहिए हमारा, 10910 आ गया हमारा बिल। क्लिक करेंगे, देखेंगे इसने क्या किया, यहाँ पे सेल को लॉक किया हुआ है। तो हर एक जो हमारा नंबर है यहाँ पे डी कॉलम में, वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 10 के साथ। और एज पर दिस ये मुझे जो है यहाँ पे टोटल बिल बना के दे रहा है, जिसकी कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि सारे टैक्सेस मिला के, या जितने टैक्सेस माइनस होते हैं, अगर कोई बैलेंस दिया हुआ है ऑलरेडी, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई है आपने, तो वो सिक्योरिटी कैसे माइनस होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।